नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान इस वक्त आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई का दिखावा कर रहा है। इस बीच उसकी धरती पर आतंकवाद के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और इन रैलियों में भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद का नाम लिया जा रहा है। दूसरी तरफ चीन दोस्ती के नाम पर भारत की पीठ में खंजर घोंप रहा है। आज देखिए पाकिस्तानी नौटंकी और चीन की झूठी दोस्ती का कच्चा चिट्ठा। हवा में लहराते हजारों हाथ और हर जुबान पर भगोड़े दाऊद इब्राहिम का नाम। आतंक के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान ने भले ही हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया हो। हमारी नजरबंदियों और पाबंदियों के साथ कश्मीर के मसले को पीछे फेंका जा सकता है तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उसी हाफिज सईद के नाम पर पाकिस्तान में खुलेआम ऐसी रैलियां हो रही हैं, जहां बुरहान वानी से लेकर दाऊद बनने जैसे नारे लग रहे हैं। ये नारे भारत के दो मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद के कनेक्शन की तस्दीक कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के हक में पाकिस्तान में खुलेआम ये नारे लगाए जा रहे हैं और ये नारे लगवाने वाला कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद का बेटा हाफिज तलहा सईद है। हाफिज सईद के नजरबंद किए जाने के बाद से तलहा सईद उसकी रिहाई के लिए पाकिस्तान में रैलियां कर रहा है। इन रैलियों में हाफिज सईद की रिहाई की आवाज उठाई जा रही है और साथ ही भारत के खिलाफ भी जहर उगला जा रहा है। कच्चा चिट्ठा में आज दिखाएंगे दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का कनेक्शन। दिखाएंगे कैसे घर बैठे हाफिज सईद आतंकवादी साजिशों को अंजाम दे रहा है और दिखाएंगे पाकिस्तान की नजरबंदी की पूरी नौटंकी। पाकिस्तान के आतंकी और कट्टरपंथी संगठन इस समय हाफिज सईद की रिहाई के लिए जगह जगह पर रैलियां और प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 जनवरी को हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने लाहौर में एक रैली की। रैली में बुरहान और दाऊद का नाम गूंजा। खुद तलहा ने रैली का वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया। पाकिस्तान का दावा है कि आतंकवाद पर उसने कड़ा रुख अख्तियार किया है, लेकिन उसकी धरती पर अब भी आतंकवाद के हक में आवाजें गूंज रही हैं। पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद के हक में हाथ लहरा रहे हैं। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वालों के नाम पाकिस्तान की जमातें रट रही हैं। जिस रैली में एनकाउंटर में मारे जा चुके बुरहान वानी और दाऊद इब्राहिम के नाम गूंज रहे हैं, उस रैली के जरिए हाफिज सईद की रिहाई की मांग उठाई जा रही है। और ये रैली करने वाला कोई और नहीं, खुद आतंक का बेटा है। आतंक का बेटा यानी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद। तलहा सईद ने खुद इस रैली का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। इस रैली में भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। गोली मारो, डंडे मारो, हम फिर मिलेंगे। बुरहान बनोगे, दाऊद बनोगे। तलहा सईद की ओर से शेयर किए गए 2.5 मिनट के इस वीडियो में दाऊद इब्राहिम के सपोर्ट में नारे लगे। दरअसल हाफिज सईद के नजरबंद होने के बाद लश्कर तैयबा की तरफ से एक रैली बुलाई गई थी, जिसमें लश्कर तैयबा के सपोर्टर्स ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हम दाऊद इब्राहिम जैसा बनना चाहते हैं। ना पुलिस बनेंगे, ना कलेक्टर बनेंगे, ना वकील बनेंगे, सिर्फ दाऊद इब्राहिम जैसा बनेंगे, दाऊद जैसा काम करेंगे। गोली मारो, डंडे मारो, हम फिर मिलेंगे। बुरहान बनोगे, दाऊद बनोगे। 30 जनवरी की रात पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया था। वो अपने घर में नजरबंद है। हाफिज सईद की नजरबंदी के बाद से पाकिस्तान में लश्कर, जैश, जमात उद दावा जैसे तमाम आतंकी संगठन जमातों के साथ मिलकर रैलियां कर रहे हैं। लश्कर और जमात के सपोर्टर्स नए नाम से हाफिज के सपोर्ट में रैलियां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जमात उद दावा का नाम बदलकर तहरीके आजादी जम्मू कश्मीर रख दिया गया है और इसी नाम के बैनर तले हाफिज की रिहाई की मांग की जा रही है।
जबकि जमात उद दावा की रैलियों पर पाकिस्तान में रोक लगी है। बावजूद इसके तल्हा ने रैली बुलाई और उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया और पाकिस्तान सरकार ने कोई कार्रवाई तक नहीं की। हाफिज सईद पाकिस्तान का शहरी है और हाफिज सईद कश्मीर की तहरीक आजादी की अलामत है। और जब कश्मीर की आजादी का जिक्र आएगा सुने तो तमाम पाकिस्तानी हाफिज सईद हैं, 22 करोड़ लोग। ये सिर्फ धोखा धड़ी का काम है, जैसे कि पाकिस्तान पहले भी करता आ रहा है, जिससे कि उसके ऊपर बैन लगा तो उसका नाम बदल दिया, पर बाकी सिर्फ नाम और बाकी उनके कार्य जो करते रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां फैला रहे हैं या जैसे रैली निकाल रहे हैं और जगह जगह भारत के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। जिस रैली में दाऊद दाऊद के नारे लगे ताऊत बनो के वो 5 जनवरी को लाहौर के नसीरबाग में बुलाई गई थी। इसमें जमात उद दावा और फलाहे इंसानियत के हजारों लोग आए थे और इस रैली की अगवानी खुद तल्हा सईद कर रहा था। तल्हा सईद के पिता हाफिज सईद को अमेरिका, चीन और भारत के मिले जुले दबाव के बाद ही नजरबंद किया गया है। इस बात को नजरबंदी से पहले खुद हाफिज सईद भी कबूल कर चुका है। इंडिया और अमेरिका का मुआशका चल रहा है और जो इंडिया कहे जा रहा है और जनाब ट्रम्प माना जा रहा है, वो अपने हलफ के बाद पहला फोन ही मोदी को कर रहा है और मोदी ये चाहता है कि मेरी गिरफ्तारी हो। अब भारत सरकार ने भी पाकिस्तान में फैले आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोर शोर से उठाने की तैयारी कर ली है। इस रैली के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की नौटंकी को जग जाहिर करने की बात कही है। पाकिस्तान सरकार ने इसमें जो उनको हाउस अरेस्ट की बात कही है, उसके बावजूद ये हरकतें हो रही हैं। हम इसको पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार भी मानते हैं, लेकिन हाफिज सईद की मुजोरी ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है। हम किसी भी तरीके से इसको बर्दाश्त भी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वो डब्बू सरकार है, उसका कोई फायदा नहीं है, इनसे बात करने की कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान सब जानते हुए भी चुप है। हाफिज सईद को महज दिखावे के लिए नजरबंद कर दिया गया है। ऐसे में जाहिर है कि हाफिज सईद की नजरबंदी के बाद आतंक का आका तल्हा सईद बन बैठा है और पाकिस्तान नजरबंदी की नौटंकी में मशगूल है। और पाकिस्तान में चल रहे 3 बड़े आतंकी संगठनों पर पाबंदियां लग चुकी हैं। ऐसे में पाकिस्तानी आतंकी संगठन अपनी संस्थाओं का नाम बदलकर एजेंडा चला रहे हैं। इस वक्त आतंकी एजेंडा का बड़ा चेहरा बनकर जो उभर रहा है वो है तल्हा सईद। तल्हा के सिर पर आईएसआई का हाथ है और आईएसआई की हिफाजत में ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद है। और अब पाकिस्तान के एजेंडे के साथ चीन भी खुलकर खड़ा हो गया है। पुलिस बनोगे, एसपी बनोगे, प्रधान बनोगे, ताऊत बनोगे। पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकवाद को खाद पानी देने वाला ये नया चेहरा है हाफिज सईद का बेटा हाफिज तल्हा सईद। हाफिज सईद के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ तल्हा सईद के सिर पर है। आईएसआई चाहती है कि हाफिज सईद भले ही नजरबंद रहे, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में आतंकवादी गतिविधियां और आतंकवादी भर्ती सहित फंड रेजिंग का सारा काम तल्हा खुद संभालता रहे। हाफिज सईद की रिहाई के लिए बुलाई गई रैली में तल्हा और दाऊद का कनेक्शन भी साबित हो गया है और इस कनेक्शन के पीछे भी फंड जुटाना बड़ा मुद्दा है। दाऊद इब्राहिम खाड़ी देशों से लेकर यूरोप तक अरबों डॉलर का अवैध कारोबार करता है। रियल एस्टेट, ड्रग स्मगलिंग और सट्टेबाजी समेत विस्फोटकों के अवैध कारोबार को दाऊद पाकिस्तान में बैठकर कर रहा है। दाऊद इब्राहिम अपनी सिक्योरिटी के बदले पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को भारी रकम देता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में तल्हा हाफिज दाऊद इब्राहिम के नाम के नारे लगवा रहा है। ताऊत बनोगे, ताऊत बनोगे, ताऊत बनोगे। दाऊद का हमेशा ही जितने आतंकी संगठन है हमेशा ही उनका साथ रहा है। दाऊद फाइनेंशियली भी इनकी मदद कर रहा है, तो रैली में इसका दाऊद का नाम उठना भी बिल्कुल सही बताता है कि दाऊद का भी एक बड़ा रोल है जो आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान फिलहाल आतंकवाद पर कार्रवाई करने का दबाव झेल रहा है, इसीलिए उसने हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया है।
इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखावा करना है कि वो आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार है, ताकि अमेरिका से उसे फंड मिलना जारी रहे। लेकिन पाकिस्तान के छिपे हुए एजेंडे के लिए फिलहाल चीन बड़ा मददगार साबित हो रहा है। इसीलिए चीन बार बार मसूद अजहर पर पाबंदी लगने के बीच रोड़ा साबित हो रहा है। चीन ने फिर जताया मसूद प्रेम, मसूद अजहर पर पाबंदी में अटकाया रोड़ा। आतंक के मौलाना मसूद अजहर पर भारत संयुक्त राष्ट्र से पाबंदी लगवाने की कोशिशों में है, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर चीन ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। यहाँ खास बात ये है कि इस बार पाबंदी की अपील भारत ने नहीं की थी, बल्कि ये अपील संयुक्त राष्ट्र में की गई थी ट्रंप प्रशासन की तरफ से। मसूद अजहर पर पाबंदी के हक में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस साथ आ गए हैं। अमेरिका ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन ने एक बार फिर प्रस्ताव का विरोध करते हुए 6 महीने के लिए इस पर तकनीकी रोक लगा दी है। चीन नहीं चाहता कि मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र से पाबंदी लगे, क्योंकि पाबंदी लगने के बाद मसूद अजहर की सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, साथ ही उसकी यात्राओं पर भी पाबंदी लग जाएगी। हमें इस घटना के बारे में जानकारी मिली है और हमने चीन की सरकार के साथ इस मसले को उठाया है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए दुनिया में जो टेररिस्ट हैं उनको भी पनाह दे सकता है। ये बात जो है ये अमेरिका को और बाकी दुनिया को नोट करनी चाहिए, और उनको जो चाइना के साथ इकोनॉमिक ब्लॉकेड अब एक टूल ऐसा है जो यूज करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है। पहले अमेरिका के दबाव में हाफिज सईद को नजरबंद किया गया और अब अमेरिका ने भारत का समर्थन करते हुए जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अर्जी दायर की है। लेकिन इस बार फिर से चीन अड़ंगा साबित हुआ है। ये गलती हमारे चीन जैसे पड़ोसी देश ने पुनः एक बार दोहराना अपने आप में बड़े अफसोस की, और जिसका इसका जितनी उसकी निर्वचना की जाए कम है। मेरी राय से उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए, और इसमें अगर चाइना इस तरह के स्टेप ले रहा है तो इसका मतलब वो मिलिटेंसी को बढ़ावा देना चाहता है। चीन भले ही दावे दोस्ती के करता हो, लेकिन भारत को चीन से भी सावधान रहना होगा। एक तरफ भारत से दोस्ती के दावे और दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतंकवाद की मदद, यही चीन का दोहरा रवैया है। चीन लगातार मसूद अजहर को बचाने में जुटा है और इस बीच मसूद तो महफूज है, लेकिन उसके काम को अंजाम देने में उसका छोटा भाई लगा हुआ है और आतंकवाद का नया आका बनकर उभर रहा है। मसूद अजहर पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड। 2001 संसद हमले का गुनहगार, जैश ए मोहम्मद का सरगना, दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी। बदनामी के तमगे तो मसूद ने आतंकी हमलों से कमाए हैं, लेकिन अब एक नया तमगा भी इसकी शख्सियत में जुड़ गया है और वो है चीन का खासम खास। अब जिस तरह से चीन बार बार मसूद अजहर को बचाता है, उसे देखकर तो यही कहा जाएगा कि मसूद चीन की आंखों का तारा हो गया है। पिछले साल जनवरी में पठानकोट हमले के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर बैन लगाने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन मसूद अजहर पर इतना मेहरबान था कि 2 बार तो उसने प्रस्ताव पर विरोध जता दिया और पिछले दिसंबर को प्रस्ताव ब्लॉक ही कर दिया। और अब तो आलम यह है कि मसूद को आतंकी घोषित करने के अमेरिका के भी प्रस्ताव पर चीन ने अड़ंगा लगा दिया है। चीन ने अमेरिका के जिस प्रस्ताव का विरोध किया है, ये भारत के बीच विचार विमर्श के बाद तय हुआ था। अब ये होल्ड अगले 6 महीने तक रहेगा, जिसकी अवधि आगे 3 महीने तक बढ़ाई भी जा सकती है। एक तरफ चीन मसूद अजहर को बचाने में जुटा है, वहीं पाकिस्तान ने पठानकोट हमले के बाद से अजहर को खास सुरक्षा और महफूज ठिकाने मुहैया करा रखे हैं। इस बीच मसूद अजहर का नेटवर्क जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और जैश को मजबूत बनाने में लगा है अजहर मसूद का भाई, जिसका नाम है अब्दुल रऊफ असगर, पता बहावलपुर पाकिस्तान। असगर के नाम पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। रऊफ इन दिनों पाकिस्तान में छोटी छोटी रैलियां कर रहा है, साथ ही आतंकवादियों की भर्ती भी बड़े पैमाने पर कर रहा है। रऊफ बहावलपुर में माइंड वॉश कैंप भी चलाता है, साथ ही वो जैश के लिए बड़े पैमाने पर फंड जुटा रहा है।
मसूद अजहर शायद आतंक की दुनिया में अपनी पहचान नहीं बना पाता अगर रऊफ का साथ न होता। मसूद तो सिर्फ चेहरा है, पर्दे के पीछे से चाल चलना, आतंक की साजिश को बारूद में बदलना रऊफ का काम है। कंधार हाईजैक, संसद हमला और पठानकोट हमला, इन सभी हमलों में रऊफ का दिमाग था। पठानकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में सरकार का जोर मसूद से ज्यादा रऊफ पर था और इसके पीछे वजह भी है। रऊफ मसूद अजहर से ज्यादा खतरनाक है। 1999 में जब मसूद कश्मीर की जेल में सड़ रहा था तो वो रऊफ ही था जिसने मसूद की आजादी की कहानी लिखी। कंधार हाईजैक के वक्त से रऊफ जैश ए मोहम्मद की हर गतिविधि में सीधे तौर पर शामिल रहा है। भाई की रिहाई के बाद रऊफ ने भारत से बदला लेने के लिए संसद पर हमला भी कराया। रऊफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बेहद करीब है। रऊफ पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कत्ल की साजिश का भी आरोप है। पठानकोट हमले की साजिश भी मसूद और रऊफ ने मिलकर रची थी। अब चीन की मसूद पर मेहरबानी के बाद भारत सरकार अब्दुल रऊफ पर संयुक्त राष्ट्र में आतंकी घोषित करने की तैयारी कर रहा है। उसको यूएन के आतंकियों की लिस्ट में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है और ये जल्द ही संयुक्त राष्ट्र के लिए भेजा जा सकता है। यानी भारत के लिए असल खतरा मसूद नहीं बल्कि अब्दुल रऊफ है, क्योंकि सामने दिख रहे दुश्मन से ज्यादा खतरनाक छिपकर वार करने वाला दुश्मन होता है। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 इंडिया।